हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। भाई साहब फिर से यहाँ पे लेके आ गए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है। जी हाँ, आपको 2 नंबर फिक्स करवा देगा, 2 नंबर आपको फिक्स करवा देगा। देखिए है क्या, ये है अलंकार। जी हाँ, अलंकार अलंकार है। इसमें मैं 2 अलंकार देने वाला हूँ, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। हर साल आपके पेपर में आता है। आप ही बता दीजिए कि आपके पेपर में भाई साहब क्वेश्चन बनता है कि नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो आप बता दीजिए कि सर क्वेश्चन नहीं बनता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप खुद बता दीजिए पर्सनली, जी हाँ सर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में बनेगा और ये पिछले साल भी बना हुआ है। हमारे साथ रट डालिए, 2 नंबर तो फिक्स कर लीजिए यार। अलंकार अलंकार एकदम धुआं धुआं करके आएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। मेरे साथ आप लोग याद करें, पूरा फिक्स करवाएंगे। 8 मिनट में आपको 2 नंबर फिक्स करवाएंगे। इसी प्रकार अगर आप 10 वीडियो पढ़ लेंगे ना तो आपका 20 नंबर आपको मैं फिक्स करवा दूंगा, 2 नंबर वाला। और आपका जो गद्यांश पद्यांश है उसको भी मैं पूरा पूरा करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है, उपमा अलंकार तथा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। यही क्वेश्चन लिखा रहता है, यही क्वेश्चन लिखा रहता है कि नहीं, सबसे पहले ये बताइए। और इसका अब आपको क्या देना रहेगा, उत्तर देना रहेगा। इसका आप क्या देना रहेगा, उत्तर देना रहेगा। जाके देख लीजिएगा, इसी प्रकार से रहता है। मैं बता देता हूं। तो ये रहेगा प्रश्न नंबर 12 का ख। जी हाँ, प्रश्न नंबर 12 का ख का जो क्वेश्चन रहेगा यही आप देखेंगे, वहां पे लिखा रहेगा 2 नंबर का रहेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये टॉपिक है, इसलिए भाई साहब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई साहब उपमा अलंकार होता क्या है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो कि क्या होता है उपमा अलंकार, जब 2 अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। बात समझना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब 2 अलग अलग वस्तुओं में, जब 2 अलग अलग वस्तु हैं, मान लीजिए एक मान लीजिए पेड़ है, एक क्या है, पेड़ है, और दूसरा घर है। क्या है, घर है। ये पेड़ है, ये घर है। ये दोनों वस्तु एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं। ये पेड़ है पहला वस्तु, दूसरा क्या है, घर है दूसरी वस्तु। और इनके रूप, पेड़ का रूप और घर का रूप, गुण, पेड़ भी लंबे होते हैं, घर भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। समान धर्म, यानी कि पेड़ के अंदर भी आप पेड़ के नीचे छांव ले सकते हैं, घर के नीचे भी बैठ के आप छांव ले सकते हैं। तो धर्म के कारण जो समानता दिखाई जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। बस यही रट डालिए, यही आप हमारे साथ रट डालिए, रटिए। चलिए हमारे साथ आंख बंद करके, जब 2 अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप मतलब उनके आकार, ये जो आकार है रूप है। देखिए मेरी शक्ल दिख रही है आपको, मेरी आंखें दिख रही हैं, ये क्या रूप है, गुण, यानी कि दोनों में क्या क्या गुण है। और समान धर्म मतलब कि दोनों का एक समान धर्म हो। जैसे कि आप देखते होंगे, अगर हम लोग धर्म की बात करें तो हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक ना। जैसे हिंदू धर्म है भाई साहब, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है और जैन धर्म है। तो अब धर्म में लोग होते हैं, जैसे कि अभी देखोगे तो कोई जैन धर्म का है या फिर बौद्ध धर्म का है, तो वहां पे बौद्ध से रिलेटेड ही लोग रहते हैं वहां पे। हिंदू धर्म में होते हैं जैसे कि बहुत सारे पर्सन होते हैं, आप देखते होंगे। तो उसी प्रकार सब भाईचारा बना के रहते हैं अपना, ठीक ना। तो सबका अपना अपना धर्म होता है, लेकिन वो क्या हो, समान धर्म के होने चाहिए। बात समझ आ रहा है ना। उनके क्या होने चाहिए, उनका गुणधर्म समान होना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो अगला व्यक्ति भी क्या हो रहा है, पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, उसका धर्म हो जाएगा। अब गुण क्या है, गुण का मतलब ये है कि अगर मैं अच्छी नॉलेज दे रहा हूं तो अगला व्यक्ति भी अच्छी नॉलेज ही दे। और इन सब के कारण जो समानता दिखाई जाती है, यानी कि 2 अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप मतलब शकल, गुण, ये पढ़ाने वाला जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या है, गुण है। धर्म, सिखाने का, क्या करने का, सिखाने का। मेरा धर्म है कि आपको एक अच्छा लड़का बनाऊं ताकि आप बोर्ड में जाके अच्छा नंबर वहां पे स्कोर करें। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, धर्म हो गया, ठीक है। अब जब समानता दिखाई जाती है तो उसे हम लोग उपमा अलंकार कहते हैं। दैट्स इट। और रट गया होगा, मुझे पता है कि आपको ये जो अलंकार है रट गया होगा, उपमा अलंकार। तो हमारे साथ फिर से बोलिए, जब 2 अलग अलग वस्तुएं, यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु, जब 2 अलग अलग वस्तु, ये भी हमारे हाथ है ये भी है, लेकिन अलग अलग वस्तु है, इनके रूप देखिए, इनका रूप और इनका रूप, इनका गुण, पकड़ना है हाथ, इसका भी पकड़ना हाथ है।
और धर्म, हम दोनों से काम करते हैं, ये क्या हो गया, धर्म हो गया। अब इन दोनों के बीच हम लोग समानता बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण क्या छाप कर आएंगे, हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल, यानी जो हरि के पद है, श्री कृष्ण के पद है, वो कमल के समान कोमल है। हरिपद कोमल कमल, यानी कि आप कह सकते हैं जो हरि के पद है वो कमल के समान क्या है, कोमल है। जिस प्रकार कमल का फूल होता है वो क्या होता है, वो कोमल होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण हरि को यहां बताया जा रहा है, हरि के जो पद हैं यानी उनके पैर हैं वो भी हमारे कमल के फूल की तरह कोमल है। तो हरिपद कोमल कमल, ये हो जाएगा। क्लियर है ना। तो बस आपको इतना ही छापना है, इतना ही छाप के जाना है, इससे ज्यादा कुछ भी छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इससे ज्यादा आपको कुछ छापने की जरूरत नहीं है। तो उपमा अलंकार क्या लिखेंगे, जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके ग्रुप गुण समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या हो जाएगा, हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल। इतना आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। भाई साहब ये रूपक अलंकार क्या होता है, अब आप ये देखिए, ये रूपक अलंकार रट डालिए, ये आपका 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा भाई साहब, 2 अंक आपको फिक्स है, पेपर में आना 100% फिक्स है, 100% गारंटी है। नहीं आया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, इसकी 100% मैं गारंटी लूंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन नहीं फंसा मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, किसी न किसी सेट में आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन रहेगा। इस बात की मैं आपके प्रत्यक्ष सामने मैं बोल रहा हूं, पढ़ाना बंद कर दूंगा अगर ये किसी सेट में नहीं आया तो। ये पक्का 100% आएगा, उपमा रूपक कोई ना कोई एक जरूर वहां पे दिख जाएगा आपको। रूपक अलंकार क्या होता है भाई साहब, रूपक अलंकार क्या होता है देखिएगा, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां पे क्या होता है भाई साहब, रूपक अलंकार होता है। अब बात करेंगे, एक चीज बात कर लेते हैं, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, एक सेकंड यहाँ पे देखिए। अब बात करेंगे सर उपमेय क्या है और उपमान क्या है। आपका ये पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा, सर ये उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है, अर्थात वह प्रस्तुत होता है, वहां पे प्रत्यक्ष वो प्रकट रहता है। और उपमान क्या होता है, जिसके साथ समानता दिखलाई जाती है, यानी कि वो तो रहता नहीं, हम लोग बता रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बड़ाई करना चाहूंगा, आप बैठे मेरे सामने, मैं कहूंगा कि आप तो यार धोनी की तरह दिखाई दे रहे हो, आप तो विराट कोहली की तरह दिखाई दे रहे हो, आप तो विराट कोहली की तरह छक्के मारते हो, चौके मारते हो। तो आप हैं, प्रेजेंट हैं, आप प्रस्तुत हैं। आप अगर प्रस्तुत हैं तो क्या हो गया, अरे यार हाँ, जब आप प्रस्तुत हैं तो उपमेय हो गया। और हम आपकी तुलना किससे कर रहे हैं, आपको बताने के लिए, मतलब एक बताने के लिए मैं कर रहा हूं, विराट कोहली से की जा रही है, विराट कोहली। तो वो क्या है, वो उपमान है नहीं, यहाँ पे हम बता रहे हैं, उनको प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे लाके, तो वो क्या हो गया, वो उपमान हो गया। अब बात समझ आई, उपमेय कौन है, जैसे मैं कहूं कि आप तो यार विराट कोहली की तरह चौके मारते हो, छक्के मारते हो, तो आप जो है उपमेय है, आप प्रस्तुत हैं, और विराट कोहली जी क्या है, उपमान है। अब बात समझ आई, कोई अंतर दिखाई न दे वहां रूपक अलंकार होता है, यानी कि उपमेय और उपमान, आप और वो दोनों क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, उसे क्या करते हैं, एक कर देते हैं, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, याद रखना। इसके उदाहरण क्या हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरि राई, क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, चरण कमल बंदो हरि राय। नोट कर लीजिए, और बहुत प्यारा सा उदाहरण मैं लेके आया हूं जो कि आपके पेपर में आएगा, और ये अलंकार फिक्स है, 100% श्योर है कि ये फिक्स है, आएगा भाई साहब, रट के जाइए और 4 का नंबर लेके आएंगे, 2 नंबर, कहीं गया नहीं है, बस यही नोट कर लीजिए, हमारे साथ पढ़ लीजिए। चलिए फिर से आपको पढ़ा दे रहे हैं।
उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। उपमा अलंकार क्या होते हैं? जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप, गुण और समान धर्म के कारण समानता दिखाई दी जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हरिपद कोमल कमल। और रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण क्या हो जाएगा? चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय। नोट में क्या है यहाँ पे? यहाँ चरण उपमेय है, यहाँ चरण क्या उपमेय है यानी जो प्रस्तुत है, तथा कमल उपमान है। कमल वहां पे नहीं है, वो उपमान है, वो कहीं और है। में अभेद समानता के कारण रूपक अलंकार है। इसको आप लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिखिए चाहे ना लिखिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर वाला छाप दीजिएगा, काम खत्म। आप चाहे ये लिख दीजिएगा या फिर आप ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना लिख दीजिएगा, ये वाला, ये इतना आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। एक बार मैं आपको यहाँ पे इरेज करके मैं बता दूं, नहीं तो आप लोग ज़्यादा छाप देंगे। आप केवल यहाँ इतना याद कर लीजिए, हो गया। और ये उदाहरण छाप दीजिएगा, आराम से 2 नंबर भाई पक जाएगा, और पक जाएगा आप लिख के चले जाएंगे। तो भाई साहब अब वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को यार वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।